आजकल के समाज के अंदर शरीर की समस्याओं से ज्यादा मन की समस्याएं ज्यादा बढ़ी हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़े हैं, सुसाइड केसेस बढ़े हैं। और ये देखा गया आंकड़े ये बताते हैं कि ज्यादा सुसाइड जो है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों ने की। जानने की कोशिश की गई कि ऐसा क्यों। जीवन परमात्मा की अनमोल धरोहर है और इस धरोहर का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन का सम्मान ही नहीं करते हैं और अपनी इस अनमोल धरोहर को, अपने इस गिफ्ट का सम्मान न करने के कारण अपने जीवन को खुद ही खराब कर लेते हैं और कई बार भगवान की गिफ्ट को ही रिजेक्ट कर देते हैं। परमात्मा ने हमें बड़े ही प्यार से रचा है, बड़े ही प्यार से हमारी रचना की है। जैसे एक स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो हमेशा ये सोचती है कि कब इसका जन्म होगा, कब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, मेरे से बातें करेगा, तोतली आवाज़ में कुछ कहेगा और मैं बहुत हंसूंगी, मुझे बहुत मज़ा आएगा। ऐसे ही परमात्मा ने भी हम सभी की रचना की है, बड़े प्यार से रचना की है और वह चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा प्रसन्न रहें। लेकिन संसार की जो उलझनें हैं, संसार की जो बातें हैं, हम जब उसमें फंसते चले जाते हैं, पैसों की चिंता है, घर की चिंता है, परिवार की इतनी टेंशन है, कोई झगड़े हो रहे हैं उसमें हमारा ध्यान चला जाता है, लगता है मैं सबको जोड़ कर रखूं, सबको प्यार से रखूं। इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि संसार की उलझनों में फंसा हुआ व्यक्ति जीवन को एक बोझ समझने लगता है, जीवन को एक गिफ्ट नहीं समझता, उसे एक ब्लेसिंग नहीं समझता, बल्कि जीवन को बोझ समझने लगता है। और वो जो बोझ होता है वो ऐसा लगता है कि मुझसे तो सहा ही नहीं जा रहा। तो आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा, आपकी क्षमता से ज़्यादा जब आपको बोझ दे दिया जाए, आप नहीं उठा पाते हैं। आप अगर 1 लीटर की बॉटल लेंगे पानी की तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर आपको 5 लीटर की दे दी जाए और कहा जाए कि अब आपको 1 घंटा वॉक करनी है तो आप कहेंगे ये मुझसे नहीं होने वाला क्योंकि मेरी क्षमता से ज़्यादा है। तो आप बियर नहीं कर पाते, आप सह नहीं पाते और ज़िंदगी बोझ लगने लग जाती है। और फिर शुरुआत होती है मानसिक समस्याओं से। तो मेंटल प्रेशर बढ़ने लग जाता है, मानसिक समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति डिप्रेस होता है, उदास होता है क्योंकि लगता है प्रेशर तो हम हटा नहीं सकते हैं और सहा जा नहीं रहा, तो ज़िंदगी बोझ होती है। और कुछ लोग फिर सोचते हैं कि इसका अंत ही कर दिया जाए, सुसाइड ही कर लेते हैं, समाप्त ही करते हैं, ये खेल ही ख़त्म करो, हमसे ये खेल नहीं खेला जा रहा, ये जीवन नहीं जिया जा रहा, तो अपने जीवन को समाप्त करने का सोचते हैं। तो देखा गया है आजकल के समाज के अंदर शरीर की समस्याओं से ज़्यादा मन की समस्याएं ज़्यादा बढ़ी हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़े हैं, सुसाइड केसेस बढ़े हैं। और ये देखा गया आंकड़े ये बताते हैं कि ज़्यादा सुसाइड जो है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों ने की, यानी मेन ने ज़्यादा सुसाइड किया वुमेन की अपेक्षा। तो ऐसा जानने की कोशिश की गई कि ऐसा क्यों कि आदमी ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, औरतें कम कर रही हैं। तो पहला कारण जो सबसे ज़्यादा लगता है वो यह है कि एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए, जो भी घर का मुखिया होगा, पुरुष होगा, वो हमेशा चाहेगा कि सारे घर को मैं खुश रखूं, सारी घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, मेरी जो पत्नी है वो मुझसे खुश रहे, मैं अपने माता पिता का ध्यान रख पाऊँ, घर में चाहे उनकी दवाई हैं, हॉस्पिटल के बिल्स हैं या फिर उन्हें कहीं घुमाना है, उनके लिए अच्छे कपड़े लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जिम्मेदारी हैं वो एक पुरुष के ऊपर होती हैं और पुरुष जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाना चाहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाना चाहता है लेकिन आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी नहीं है जिसके कारण वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए।
अब जैसे रिसेशन के टाइम पे देखा गया कि ज़्यादा सुसाइड रेट बढ़ा, सुसाइडल केसेस बढ़े। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं थी। अब जब पैसे ही नहीं कमा पा रहे तो घर में खुशियाँ कैसे आएंगी, घर के लोगों की ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस में लॉस हो गया है, फाइनेंशियल लॉस हो गया है और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, वो कोई नया बिजनेस नहीं सेट कर पा रहा, कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है, और पता चलता है कि जो घर की महिला है वो जहाँ पर जॉब कर रही थी उसकी जॉब अभी चल रही है, तो उसे अंदर ही अंदर लगता है कि मैं अपनी पत्नी की कमाई पर जीवन जी रहा हूँ, मैं तो नीचे हो गया। और लोग क्या कहेंगे, सोशल शेम, ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है पुरुषों के लिए कि सोसाइटी क्या कहेगी कि ये तो अपनी पत्नी की कमाई पर जीवन जीता है, इसमें तो दम ही नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है, अपनी पत्नी को भी खुश नहीं रख पा रहा है। कितने अच्छे घर की थी, अब देखो कितनी गरीबी में बेचारी जीवन जी रही है, वो बेचारी मजबूर है, घर का सारा बोझा उसके ऊपर है, और ये निकम्मा देखो इसने सारे पैसे व्यर्थ कर दिए अपने बेकार के बिजनेस में, डुबोता ही चला गया। तो एक अंदर से जो है व्यक्ति के अंदर अपराध बोध, एक गिल्ट आने लगता है, और फिर वो प्रेशर जैसे जैसे बिल्ट होता है तो व्यक्ति सोचता है कि अब इसे मैं कैसे शेयर करूं, कैसे बताऊं, कहाँ जाके बोलूं, कहाँ जाके रोऊं। तो अंदर ही अंदर व्यक्ति रोता है, अंदर ही अंदर वो प्रेशर बिल्ट होता है। तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जैसे कभी ऐसा हो कि आपके बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, उसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, आप किसी हॉस्पिटल को चलाते हैं, वहाँ किसी पेशेंट ने ऐसा केस कर दिया कि अब परेशानी बढ़ गई। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपके जो कोलीग्स हैं उन्होंने पॉलिटिक्स करी और पॉलिटिक्स कर कर आपको फंसा दिया, तो आप जो है फंस गए। अब आप उस केस से निकलना चाहते हैं, आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आपने तो गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है, जबकि आपने किया नहीं। या किसी लड़की ने किसी झूठे केस में आपको फंसा दिया, अब आप फंस गए हैं, अब आपको लगता है मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ, तो लीगल केस में आप फंस गए, या किसी मैट्रिमोनियल केस में आप फंस गए हैं, आप किसी के साथ जीवन नहीं बिताना चाह रहे हैं और आपको जीवन जीना पड़ रहा है। अब आप उससे अलग भी होना चाहते हैं तो इतने केसेस आपके ऊपर आ जाते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी तो उसी में लड़ते लड़ते बीत जाती है। तो ऐसा देखा गया है, मैट्रिमोनियल इश्यूज़ के कारण भी डिप्रेशन होता है और व्यक्ति सोचता है कि जीवन का अंत ही कर दिया जाए। या कभी कभी जब व्यक्ति का दिल टूट जाए, आप किसी से विवाह करना चाहते हैं और उस व्यक्ति ने मना कर दिया, उस लड़की ने मना कर दिया। अब आपने सपने देखे थे उसके साथ आगे की ज़िंदगी के और इतने साल बिताए थे, लेकिन अंत में उसने मना कर दिया और किसी और के साथ चली गई, तो दिल व्यक्ति का टूट जाता है। और जब दिल टूटता है तो दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती। लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द होता है और दर्द होगा ही, हम सभी इंसान हैं। तो अंदर ही अंदर पीड़ा होती है और व्यक्ति घुट घुट के जीवन जीने लग जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि फैमिली इश्यूज़ के कारण भी डिप्रेशन होता है और व्यक्ति का मरने का मन करता है। आप अपने फादर मदर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने मरते वक्त आपको कुछ भी नहीं दिया, या आपको बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया, 10% हिस्सा दिया, और आपके बाकी सारे भाई बहनों को सब कुछ देकर चले गए। उन्होंने तो सेवा भी नहीं की थी, वो हॉस्पिटल भी नहीं आए थे, पूछने भी नहीं आए थे, और आपने सारी सेवा की, सारा ध्यान रखा, अपने पास रखा, सारा खर्चा किया और दिल से आप चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए कुछ भी नहीं करा, तो आपके अंदर फिर डिप्रेशन होने लगता है। या कभी भाई दुर्व्यवहार कर दे या बच्चे कर दे, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक घुटन का कारण बनने लगती हैं। तो व्यक्ति बता नहीं पाता, और ज़्यादातर जो मेल साइकोलॉजी है वो यह है कि हम किसी को बताएंगे तो लोग हमारा मजाक बना देंगे कि इसके अंदर तो दम ही नहीं है, तो रोता रहता है हर समय, इधर उधर अपने फ्रेंड्स के पास जाकर अपनी कहानी बताता रहता है, अपने घर को संभालना ही इसको नहीं आता, इसको पता ही नहीं है। और कभी अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत आ जाए, अगर आपकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कोई कैंसर हो गया है, या कोई व्यक्ति हैंडीकैप हो जाए, तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति को लगता है अब तो कुछ भी नहीं रहा,
तो होपलेसनेस आने लगती है, आगे कुछ नहीं होगा, भविष्य ही नहीं है। जब ये सोच होती है तो फिर मरने का मन करने लग जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखें, ये सारे फैक्टर्स व्यक्ति को कहते हैं कि अब सब चीज़ें समाप्त की जाएं। लेकिन हमें अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, जो अगर दर्द है आपके अंदर, उस दर्द को समझिए, बात कीजिए अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड से। ये मत सोचिए कि मेल ईगो आपके सामने आ जाए कि मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो मेल हूँ, मैं तो आदमी हूँ, पुरुष हूँ, मैं कैसे अपनी बात को बता दूँ, लोग मजाक बनाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। अपनी बात को ठीक से रखिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए और जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपको लगता है तनाव, एंग्जाइटी ज़्यादा है, तो किसी थेरेपिस्ट की आप जो है सलाह लीजिए, किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। उनके पास जाकर आप अपनी बात बताएं और फिर आप कैसे इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, इस प्रॉब्लम से निकलने का आप कोई हल निकालिए। तो बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रॉब्लम को बताएं। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है या आप कहीं फंस गए हैं तो अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। अपनी प्रॉब्लम को लिखने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालने का सोचें और पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहिए। जितना पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और जितना डिप्रेसिव लोगों के साथ रहेंगे वो तो आपको और डिप्रेशन में लेकर आ जाएंगे। आप मरना चाहेंगे भी नहीं तो वो कहेंगे कि मरना ही सोल्यूशन है। तो इसलिए अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए और अच्छी हैबिट्स बनाइए। योग की तरफ जाएं, ध्यान की तरफ जाएं, अपने आप को अच्छी हॉबीज़ की तरफ लेकर जाइए, गार्डनिंग की तरफ लेकर जाइए, नेचर से जुड़िए, लोगों से बात कीजिए और मिलनसार बने। जितना मिलनसार बनेंगे उतनी अच्छाई आएगी। छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना, हर समय हंसना, एक्साइटेड रहना और सोसाइटी में क्या हो रहा है इसे जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपका जो मेंटल प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइए, परमात्मा की कृपा से जुड़िए, प्रार्थना कीजिए और उसका आभार व्यक्त कीजिए। उसने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, और अगर कोई प्रॉब्लम आप ही कही है तो ये टेम्प्ररी है, आप इससे गुजर जाएंगे और फिर आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। जब ऐसे सोचेंगे तो अपने आप ही आपको आपकी ज़िंदगी का मूल्य समझ आएगा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का मूल्य समझें और जीवन को खुलकर जिएं।